उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्र बुंदेलखंड के विकास पर खासा ध्यान दिया गया है। यहाँ के विकास को धार देने तथा गरीबों वंचितों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जनपद ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र से परचम लहराने वाले मनोहर लाल पंत को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। यह इनकी सूझबूझ और सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम रहा कि आज बुंदेलखंड विकास के नए पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए देखते हैं अमित श्रीवास्तव के साथ आलोक खरे की यह रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ बुंदेलखंड भी बदल रहा है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा यहाँ के विकास को रफ्तार देने के लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया गया है। साथ ही विकास की कई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। योगी सरकार का बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत बताते हैं कि हमारी सरकार द्वारा 4 साल के अल्प समय में बुंदेलखंड को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर विकास की राह पर दौड़ा दिया गया है। इसी का परिणाम है कि आज जनपद ललितपुर में एयरपोर्ट निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां पर बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमारे जिले में काफी ग्रेनाइट है, पत्थर भी है। इसके लिए बाहर से कई लोग आते हैं और ये कहीं हमारे सौरे ये खदान वगैरह पड़ती हैं, वहाँ पर राख फास्फेट आदि काफ़ी निकलता है। इसमें हमारे यहाँ ये पर्यटन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ललितपुर जिले में एक हवाई पट्टी स्थल बनाया जा रहा है। इससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। बुंदेलखंड के विकास को गति देने के लिए यहाँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्य पर नजर रखे हुए हैं। मंत्री मनोहर लाल बताते हैं कि हमारी सरकार द्वारा 30 करोड़ खर्च करके 2500 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त की गई है। साथ ही 34 करोड़ से 477 किलोमीटर राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाया गया है। हमारे जनपद की मेहरौनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण पुलों छपरट नदी पुल, पुतली घाट, बरखेरा तथा बालाबेहट स्थित नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, मेहरौनी टीकमगढ़ बाईपास, गौना नाराहट मेहरौनी सड़क, बार बानपुर रोड, मसौरा से मदनपुर रोड आदि का निर्माण किया गया है। विकास के क्षेत्र में तो हमारे मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके में सौर नदी का पुल बनाया जा रहा है जो करोड़ों में है, और एक अपना पुतली घाट का पुल मेहरौनी विधानसभा में बनाया जा रहा है, ये भी कई करोड़ का है। और एक अपने ये बरखेरा नीमखेरा का पुल बनाया जा रहा है, वो कई करोड़ का है। और छपरट का पुल भी बनाया जा रहा है, वो भी सब मिला के करीब 40 करोड़ के लगभग का काम हो रहा है। मंत्री मनोहर लाल पंत का चेहरा अपनी सरकार द्वारा यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों को बताते हुए चमकने लगता है। वह बताते हैं कि सरकार द्वारा ललितपुर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुए 245 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही राजकीय चिकित्सालय ललितपुर को उच्चीकृत करते हुए 200 बेड से 500 बेड किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इतना ही नहीं, बल्क ड्रग पार्क के लिए भी जनपद में 2000 एकड़ भूमि की उपलब्धता कराई जा चुकी है। हमारे ललितपुर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया गया है, जिसमें काफ़ी ज़िले के लिए सुविधा हो जाएगी। और एक बल्क ड्रग्स पार्क हमारे सैदपुर
फार्म हाउस में 2000 एकड़ की भूमि दी गई है, जिसमें वो कार्य होना है। और हमारे जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में इसमें कैपेसिटी बढ़ाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ललितपुर के ग्राम धौर्रा में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण, मड़ावरा में ITI निर्माण, स्कूलों का उच्चीकरण किया गया है। इसके साथ ही यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों तक पहुँच मार्ग, विद्युत व्यवस्था आदि पर ध्यान दिया गया है। गांव-गांव तक बिजली पहुँचाने के साथ ही विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें एक अटल आवासीय विद्यालय जो गरीबों के लिए, हर जाति के इंसान बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से विद्यालय का काम जारी होने वाला है। और उसमें गरीब मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा उसमें पढ़ाई करेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। और एक मड़ावरा में ITI कॉलेज भी दिया गया है, उसका भी काम जारी हो रहा है। ये सब ऐसे कार्य हैं जो गरीबों के हित में सरकार अच्छा काम कर रही है। और हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए भी बताया गया था, तो एकलव्य विद्यालय भी बानपुर में बनाया जा रहा है। एक ये भी व्यवस्था है और कई विद्यालयों को उच्चीकरण किया गया है, जिसमें जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल भी किए गए हैं। मनोहर लाल कहते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमारी सरकार द्वारा हर घर नल योजना के द्वारा अब गांव-गांव पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही नदी जोड़ो योजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारी भरकम बजट देकर इस काम को गति दी गई है। बुंदेलखंड को इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इसके साथ ही अन्य जानवरों से निजात दिलाने के लिए बड़ी संख्या में गौशालाओं का निर्माण किया गया और इसके लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। युवाओं के लिए निरंतर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 4500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बुंदेलखंड में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे बुंदेलखंड के लिए 9000 करोड़ रुपया हर घर जल नल योजना का कार्य जारी है, जो हर घर में नल लग जाएगा। ये सुविधा दी जा रही है। पेयजल के लिए चाहे ललितपुर जिला हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हर जगह मेरी विधानसभा में भी हर गांव-गांव नल की पाइपलाइन डल रही है और हर घर नल योजना का कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड के विकास के लिए जिस तरह से योगी सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कार्य कर रहे हैं, उसने यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा कर दिया है, जो निश्चय ही एक अच्छा संकेत है।